दोस्तों, बहू अपने ससुर की चाय में शक्तिवर्धक गोलियां मिलाकर पिला देती है। जब ससुर उस चाय को पी लेते हैं तो कुछ देर बाद उनके शरीर में झंझनाहट शुरू हो जाती है, उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, शरीर की हालत खराब होने लगती है, शरीर कंपन करने लगता है। वह इस कंपन को, इस झंझनाहट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तभी बहू एक कटोरी में तेल लेकर आ जाती है और ससुर से कहती है, पिताजी लेट जाइए। ससुर जब लेट जाते हैं तो उनके पैरों पे मालिश करना शुरू कर देती है। लेकिन जब मालिश करना शुरू कर देती है तो ससुर की हालत और गंभीर हो जाती है, उत्तेजना और उठ जाती है, शरीर में कंपन और ज्यादा होने लगता है। जब ससुर से बर्दाश्त नहीं होता है तो अपने बहू का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेते हैं और खींचने के बाद एक एक करके कपड़ा निकालना शुरू कर देते हैं। बहू भी यही चाह रही थी कि ससुर जी किसी तरह से हमारे ऊपर हावी हो जाएं और हमारे साथ वो गलत काम करे जो मैं चाहती हूँ। धीरे धीरे दोनों अश्लील हरकतें करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे में समा जाते हैं। 10 मिनट तक कम से कम दोनों एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हैं, हरकतें करते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे में लीन होकर शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लगभग 2 घंटे तक लगातार संबंध बनाने के बाद ससुर जी बुढ़े थे तो वहीं पर थक कर सो जाते हैं। अब आए दिन रोज ये प्रोग्राम चलता। शाम को बहू चाय में शक्तिवर्धक गोलियां मिलाकर ससुर को पिला देती। अनजाने में ससुर उसको पीते और जब उत्तेजना शरीर में बढ़ती तो ससुर अपनी बहू के साथ गलत काम करते। बहू दिन पर दिन ये प्रक्रिया अपनाए हुए ससुर को ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन दोस्तों, बहू अपने ससुर के साथ एक दिन ऐसा कांड कर देती है जिसको सुनने के बाद आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप लोग हैरानी में पड़ जाएंगे कि एक बहू अपने ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, बने रहे मेरे इस वीडियो में अंत तक, जिससे कहानी की सच्चाई आप तक पहुंच सके और एक शिक्षाप्रद सीख आपको मिल सके। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी एक छाप छोड़कर आपके ऊपर जाएगी, आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि इस दुनिया में कौन क्या कब क्या कर। दोस्तों हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं इसको सब्सक्राइब कर, जो लोग पहले से हैं वो हमारे चैनल को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और कमेंट करने के साथ साथ ये भी बता दें कि आप लोग कहां से देख रहे हैं, जिससे मैं आपका नाम इस स्टोरी के अंत में ले सकूं और आपको बता सकूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज शुक्ला आपके लिए लेकर आया हूँ सच्ची घटना। जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ ये राजस्थान की है। राजस्थान में एक कॉलोनी जो होती है, उस कॉलोनी में एक परिवार रहता है। उस परिवार में पिता बेटा 2 लोग रहते हैं। पिता एक कारोबारी होता है, उसी कारोबार में बेटा भी उसकी सहायता करता है। बेटे का नाम सुनील था। पिता राम प्रसाद, जिसकी उम्र 58 साल के आसपास होगी। सुनील की उम्र लगभग 24 वर्ष के आसपास होगी। पिता को अब चिंता थी कि हमारे बेटे की किसी न किसी तरह से शादी हो जाए, क्योंकि बुढ़ापा का समय था। खाना बनाने में, कपड़े धुलने में बहुत तकलीफ होती थी। हालांकि उनका बेटा पूरी सेवा करता था, सारा काम करता था। अब राम प्रसाद अपने बेटे की शादी के लिए बहुत चिंता में थे। कई दोस्तों से, कई रिश्तेदारों से दोस्तों कहते हैं कि मेरे बेटे सुनील की कहीं न कहीं शादी करवा दीजिए। लगभग 1 साल का समय दोस्तों गुजर जाता है, तब जाकर एक खूबसूरत रिश्ता आता है सुनील के लिए। सुनील उस लड़की की गोद भराई करते हैं, देखते हैं तो लड़की वास्तव में बेहद खूबसूरत थी। शादी दोनों की तय हो जाती है। शादी तय होने के बाद दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। अब सुनील के पिता कहते हैं कि मैं लड़की के घर जाना चाहता हूँ, उसका माहौल क्या है, उसकी स्थिति क्या है, देखना चाहता हूँ। तो सुनील ने कहा ठीक है। तो राम प्रसाद कुसुम के घर जाते हैं और उसके घर का माहौल देखते हैं, सबको अच्छा लगता है। वहां से कुछ उपहार देने के बाद वापस चले आते हैं। अब शादी की एक डेट फिक्स हो जाती है। कुसुम भी 20 साल की थी, अभी वो पढ़ाई लिखाई कर ही रही थी कि तब तक उसकी शादी तय हो जाती है। दोनों की शादी दोस्तों धूमधाम से हो जाती है। अब सुनील कुसुम को अपनी दुल्हन बना करके अपने घर ले आता है। परिवार की कुछ सुनील की भाभियां कुसुम को उसके कमरे में जाकर के बिठा देती हैं सुहाग रात के लिए। कमरे को अच्छी तरह सजाती हैं, खूब सेंट परफ्यूम छिड़कती हैं। कुसुम बैठी हुई है, अब सुनील की प्रतीक्षा कर रही थी। लगभग 10:30 पे सुनील के दोस्तों ने जबरदस्ती कुसुम के कमरे में उसको ढकेल देते हैं।
हालांकि सुनील अंदर से चाहता तो जाने के लिए था, परंतु ऐसे कैसे चला जाए, कुछ बड़े बुजुर्गों का ख्याल भी था। लगभग 11 बजे सुनील कुसुम के साथ सुहाग रात की तैयारी करता है। कुछ देर पहले बातचीत करते हैं, अपने विषय में कुसुम बताती है और सुनील अपने विषय में बताता है कि हमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है। उसके बाद सुनील एक एक करके गहने उतारना शुरू करता है। अब सुनील कुसुम के साथ सुहाग रात मनाना शुरू कर देता है। सुहाग रात मनाते हुए सुनील इतनी जोरदार से सुहाग रात मनाता है कि कुसुम की हालत खराब कर देता है। कुसुम चीखती तड़पती सो जाती, लेकिन सुनील अपने काम में व्यस्त था और काम को जोरदार से अंजाम दे रहा था। रात में लगभग 3-4 सुबह करीब 9 बजे अपने बिस्तर से कुसुम उठती है तो कहते अरे बहुत देर हो गई। उठने के बाद फ्रेश होती है, नहा धो करके बाहर निकलती है। कुछ मेहमान आए हुए थे, उनका आवभगत स्वागत करती है, नाश्ता पानी करवाती है। उसके बाद दोस्तों सबको विदा करती है। सुनील अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अब लगभग रात को 9 बज रहा था। कुसुम अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति आए तो कुछ खाना पानी की व्यवस्था की जाए और मेहमानों को भी कुछ खिलाया जाए। तब तक सुनील आ जाता है। मेहमानों की सेवा करने के बाद कुसुम और सुनील अपने कमरे में चले जाते हैं। सुनील फिर से वही काम शुरू करता है। रात को 2-3 बार शमन बनाता है और खूब एंजॉय करते हैं। अब सुनील और कुसुम का जीवन बहुत ही सुखमय गुजर रहा था। सुनील के पिता राम प्रसाद भी बहुत खुश थे, अपने रोजगार में व्यस्त थे और रोजगार दिन दूने रात चौगुने बढ़ता जा रहा था। कुसुम के पैर ऐसे घर में पड़े मनो सीधे लक्ष्मी आ गई हो। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सुनील कुसुम से अपना टिफिन पैक करवाकर जल्दी जल्दी में अपने ऑफिस निकल रहा था। कुछ विशेष मीटिंग थी। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में ही सुनील का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें मौके पर ही सुनील की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों वहां पर एक पास में ही दोस्त खड़ा था। जब वो सुनील को देखता है तो पहचान जाता है, करे ये तो राम प्रसाद का बेटा है। तत्काल फोन लगाता है कि आपका बेटा तत्काल मौके पर ही मर चुका है, इसका एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनने के बाद राम प्रसाद बिलख बिलख रोना शुरू करते हैं। अपनी बहू को साथ लेकर के मौके पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद कुसुम भी बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद राम प्रसाद पूरी तरह से टूट चुके थे। कुसुम की जिंदगी बिखर चुकी थी। लेकिन एक कहावत कही गई है, जो होगा सो अच्छे होगा। अब कुसुम भी अपनी जिंदगी को किसी तरह काट रही थी। पिता राम प्रसाद भी आए दिन अपने बेटे को याद कर करके अपना रोजगार कर रहे थे। लगभग 2 महीने गुजर चुके थे। तब राम प्रसाद कुसुम के पास एक दिन आते हैं और कहते हैं, बेटी अब मुझसे रोजगार संभाला नहीं जा रहा है। बेटे की मौत के बाद मैं टूट चुका हूं। मैं चाहता हूं इस रोजगार को अब तुम संभालो। दोस्तों कुसुम पहले से ही पढ़ी लिखी होशियार बुद्धिमान थी। उसने तो पहले ना किया फिर हाँ किया। कुसुम अपने पूरे रोजगार को संभाल लेती है और उसकी सारी बारीकियां पता उसको हो जाती हैं। बैंक में कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने आभूषण जमा है, कितने दस्तावेज हैं। जब सारी चीजों की कुसुम को खबर हो जाती है तब कुसुम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अरे इस बुढ़े के पास इतना पैसा। तब कुसुम सारा पैसा सारी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान बनाती है। वो सोचती है अब ससुर को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, तभी कुछ इसकी समस्या का समाधान हो सकता। दोस्तों जब कुसुम को सच्चाई का पता लग जाता है कि इस बुढ़े के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा संपत्ति है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए इस ससुर को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तब कुसुम एक प्लान सोचती है। उस प्लान के मुताबिक कुसुम जब ऑफिस से वापस आ रही थी तो रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और एक शक्तिवर्धक टैबलेट खरीदती है, को लेकर आती है। ससुर के सामने छोटे छोटे कपड़ों में वो घूमती रहती है, टहलना शुरू कर देती है। अब ससुर भी उसके छोटे छोटे कपड़ों देखकर इधर उधर मुंह फेरा लेते हैं, लेकिन करते तो क्या करते हैं दोस्तों। शाम के वक्त जब कुसुम ने ससुर के चाय में वो शक्तिवर्धक गोली मिला दी, ससुर ने चुपचाप पी लिया। लगभग आधे घंटे बाद ससुर के शरीर में चींटियां काटना शुरू हो गई, एक उत्तेजना शुरू हो गई, एक घबराहट शुरू हो गई। ससुर जी सोचने लगे कि मुझे हो क्या रहा है, ये सब क्या हो रहा है। ससुर अपने आप के जोश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, संभाल नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद ससुर के सामने कुसुम एक कटोरी में तेल लेकर उपस्थित हो जाती है। कहती, पिताजी आप लेट जाइए, मैं आपकी
पैरों की मालिश कर दें, आप थक गए होंगे। जब कुसुम अपने ससुर की पैरों की मालिश करना शुरू दोस्तों करती है तो ससुर के शरीर की उत्तेजना और तीव्र बढ़ जाती है। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, अपने को रोक नहीं पा रहे थे। कुसुम छोटे-छोटे कपड़े पहने हुए उनके सामने खूबसूरती में बैठी हुई बिल्कुल हीरोइन लग रही थी। ससुर ने आओ देखा न ताओ कुसुम का तत्काल हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और कुसुम उनके ऊपर धड़ाम से गिर जाती है। कहते हैं कुसुम अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुसुम भी दोस्तों यही चाह रही थी। अब दोनों अपने-अपने कपड़े निकालना शुरू कर देते हैं और वो घिनौना कृत्य करना शुरू कर देते हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। धीरे-धीरे करके दोनों एक में ही ऐसे विलीन हो जाते हैं जैसे मानो कोई प्यासा पंछी पानी पी रहा हो। लगभग उस रात 2-3 बार संबंध बनाते हैं। जब थक जाते हैं ससुर उनके तो वहीं पर सो जाते हैं। अब आए दिन कुसुम का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुसुम शाम को चाय में एक ऐसी शक्तिवर्धक गोली डाल देती और ससुर को पिला देती। ससुर उसको पीने के बाद अपने आप को भूल जाते कि मैं बुढ़ा हूं, जवान महसूस करने लगते। कुसुम भी यही चाहती थी। अब ये काम कंटिन्यू शुरू हो चुका था। आए दिन कुसुम टैबलेट लाती, ससुर को खिलाती, ससुर उसके पति की इच्छा पूरी करते। ससुर अपने बहू की पूरी इच्छा करते, खूब एंजॉय करते, लाइफ मस्त गुजर रही थी। कुसुम परेशान हो चुकी थी। उसने सोचा अब क्या किया जाए, इस बुढ़े को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। तो एक दिन कुसुम जहर की पुड़िया ला करके ससुर की चाय में मिलाकर पिला देती है। लगभग 20 मिनट के बाद ससुर के सांसें थमना शुरू हो जाती हैं और आनंद फानन में वो एक्सपायर हो जाते हैं। कुसुम उसको एक्सीडेंट का माहौल दिखा करके मोहल्ले में शोर शराबा मचाती है कि हमारे ससुर का देहांत हो गया है, अचानक उनको दिल का दौरा पड़ गया है। मोहल्ले वाले कह रहे थे अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, अचानक बुढ़े को क्या हो गया। किसी पड़ोसी ने तत्काल पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश का पोस्टमार्टम करती है। लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट में आता है उसको सुनने के बाद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें साफ साफ लिखा था कि राम प्रसाद की हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं हुई है बल्कि इनको जहर देकर मारा गया है। पुलिस को कुसुम पर पहले से शंका थी तो पुलिस ने कुसुम को अपने कस्टडी में लेकर के लेडी कांस्टेबल ने उनको बहुत तेजी से प्रताड़ना दी, बहुत दंडित किया। तब जाके कुसुम ने अपने ससुर की हत्या के बारे में कबूला, कहा हाँ मैंने ही अपने ससुर की हत्या की है क्योंकि हमें उनकी सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। कोर्ट का फैसला आने के बाद कुसुम को आजीवन कारावास हो जाता है और आज वो अपने जिंदगी और मौत की लड़ाई जेल में काट रही है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था कि समाज में कभी भी किसी वक्त कोई भी घटना घट सकती है, मन आपका बदल सकता है। किसी को दिल दुखाने का हमारा उद्देश्य नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।